सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे IRCTC के बारे में, जहां हमें IRCTC के अंदर अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर 4% की तेजी नजर आ रही है एंड कहीं ना कहीं IRCTC 967 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। आज के दिन का अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखा होगा तो लगातार दोस्तों कंपनी के अंदर हमें तेजी के ऊपर तेजी, रैली के ऊपर रैली आ रही है एंड आज के दिन कंपनी के द्वारा रिसेंटली 969 रुपीज़ के आसपास अपना हाई हमें कंपनी के द्वारा हमें क्रिएट किया जा रहा है। अभी ये तेज़ी आने वाली है, पहले हमने आपके साथ वीडियोस करके एनालिसिस करके हमने आपके साथ शेयर किया था। इनफैक्ट आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो तो आप सभी को पता होगा कि टेक्निकल चार्ट को हमने एनालाइज किया था कि बहुत जल्द हमें कंपनी के अंदर तेजी आने वाली है और आप देख सकते हो आज के दिन एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिला। ये जो पॉसिबल हुआ है ना, पिछले 6 महीने का चार्ट को अगर आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ से एक पैरेलल चैनल वाला पैटर्न हमें कंपनी के अंदर क्रिएट हो रहा था। ऊपर से लगातार कंपनी क्या कर रहा था, एक रेजिस्टेंस हमें ले रहा था एंड नीचे से कंपनी लगातार एक सपोर्ट ले रहा था। अभी फाइनली कंपनी के द्वारा उसी का दोस्तों एक ब्रेकआउट हमें किया गया है, यहाँ आप देख सकते हो। अगर आप ये एक्चुअल चार्ट को ऑब्जर्व करके देखोगे तो यहाँ मैंने IRCTC कंपनी का टेक्निकल चार्ट को ओपन किया है। तो इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अंदर क्या आपको दिखाई दिया है, नीचे से कंपनी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर एक सपोर्ट ले रहा है एंड ऊपर से कंपनी का जो रेजिस्टेंस है वो एक ट्रेड लाइन है, आप देख सकते हो। यही ट्रेड लाइन करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये ट्रेड लाइन के ऊपर लगातार कंपनी क्या कर रहा था, एक रिजेक्शन ले रहा था एंड रिजेक्शन लेके गिरावट हो रहा था और गिरावट होके नीचे से कंपनी एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें लगातार ले रहा था। यहाँ हमने क्या एनालिसिस किया था कि अगर आप इन्हें गौर से ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब कंपनी रेजिस्टेंस लेता है, कोई कंपनी के अंदर कंसोलिडेट नहीं किया था, यही से गिरावट होता है। फिर एक बार कंपनी के द्वारा रेजिस्टेंस लिया गया, कंसोलिडेट बिल्कुल भी नहीं किया और गिरावट हुआ। अभी क्या है ना, यहाँ मैंने आपके साथ एक ही डेटा शेयर किया था कि अगर आप गौर से IRCTC का चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ कंपनी डायरेक्टली रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है, कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। तो जो भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करके बाहर निकलता है ना, उस समय पता लगाइएगा, उस समय ये चूज़ कर सकते हो कि कंपनी बिल्कुल भी गिरने की कोशिश नहीं कर रहा है और यहाँ से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें बहुत जल्द आ सकता है। वही ब्रेकआउट हमें IRCTC के द्वारा देखने को मिल चुका है। अभी कंपनी क्या करेगा, सबसे पहले 1000 रुपीज़ का लेवल से क्रॉस करेगा और जैसे ही 1000 रुपये का लेवल क्रॉस करेगा फिर बड़े बड़े टारगेट्स आपको IRCTC कंपनी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए 1300 का टारगेट एंड लॉन्ग टर्म के लिए 1500 रुपये तक का टारगेट आपको IRCTC के अंदर नजर आ सकता। उसके साथ साथ ये तेजी आने से पहले जब गिरावट वाला माहौल हमें देखने को मिल रहा था, वही गिरावट वाले माहौल के अंदर हमने आपके साथ वीडियोस क्रिएट करके शेयर किया था कि यहाँ से बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर अगर आप प्रमोटर्स का डेटा देखोगे तो कांस्टेंट है, लेकिन FIs का डेटा देखोगे तो पहले 6.99% का स्टेक था, वो बढ़ा के 7.11 किया और 7.11 से बढ़ा के 7.34। सिमिलरली DIs का देखोगे तो 9.92% से बढ़ के 10.53% एंड 10.53% से बढ़ के 11.98%। यानी कि FIs के द्वारा, DIs के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से माल हमें बाइंग किया जा रहा है और लगातार गिरावट के अंदर पब्लिक लगातार माल बेच रहा है। 20.68 से घट के 19.97 एंड 19.97 से घट के 18.28। वही अगर आप सिमिलर तरीके से म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा को अगर आप एनालाइज करके चलेंगे तो फेब महीने का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी तक हमें मार्च महीने का डेटा बिल्कुल भी अपडेट नहीं हुआ। 3 से 4 दिनों में मार्च महीने का भी डेटा दोस्तों आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा और 101% में आपके साथ शेयर कर दूंगा। और मार्च महीने के डेटा के अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ी बाइंग हमें अच्छी कंपनीज़ के अंदर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के अंदर देखने को मिल चुका होगा, जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, IRCTC या फिर आप पकड़ सकते हो HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस। ये कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा था, गिरावट के अंदर मिल रहा था। IRCTC के अंदर देखोगे तो 59 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 15 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें IRCTC कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं ये भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, अभी भी बहुत बड़ा बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा IRCTC के अंदर लगातार ये कर रही है।
और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके साथ एक्चुअल बेसिस के ऊपर नंबर शेयर करना चाहूँगा कि कैसे कितने कितने करोड़ की खरीदारी कौन कौन कर रहा है। जैसे कि सबसे पहले नाम आप यहाँ देख सकते हैं SBI, तो SBI के द्वारा 28,000 करोड़ की खरीदारी किया। ICICI प्रूडेंशियल्स के द्वारा 17,500 करोड़ की खरीदारी किया। निप्पॉन के द्वारा 14,000 करोड़ की खरीदारी, कोटक के द्वारा 7,700 करोड़ की खरीदारी, इन्वेस्को के द्वारा 14,600 करोड़ की खरीदारी, एडेलविस के द्वारा 8,770 करोड़ की खरीदारी। यानी कि ये एक गिने चुने ही, लेकिन एक्चुअली अगर आप विजिट करके देखेंगे साइट्स के ऊपर तो ये बहुत दोस्तों लंबी चौड़ी लिस्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग दोस्तों किया गया है। वो अगर मैं हर एक म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आपके साथ शेयर करूँ ना, तो ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा दोस्तों बन जाएगा, राइट। तो एक कहना चाहूँगा कि अभी कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया है। ब्रेकआउट करने से पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, और अभी भी जो लोग सेफर साइड से गेम खेलना पसंद करते हैं, ये गिरावट के बाद अभी जो कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट हमें किया गया है, यही ब्रेकआउट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। बहुत ही जल्द आपको 1,300 रुपीज़ तक का लेवल्स कंपनी अचीव करके दे सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में, जहां हमें HDFC बैंक के अंदर आज के दिन भी 1% से लेकर 1.5% की तेजी आया एंड 1,465 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। HDFC बैंक के अंदर अभी भी अगर आप देखोगे तो ये कंपनी अभी भी टॉप से लेकर करंट प्राइस तक 14% की करेक्शंस के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और बहुत ही जल्द कंपनी ये जो लेवल्स है, जो कंपनी कंसल्टेशन वाला जो लेवल है, ये लेवल्स का बहुत ही जल्द कंपनी क्या करने वाला है, एक ब्रेकआउट करने वाला है। और जैसे ही कंपनी ब्रेकआउट करता है, सबसे पहले 1750 रुपीज़ तक का टारगेट हमें HDFC बैंक ये अचीव करके देगा। और पिछले 5 सालों का भी अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो और ज़्यादा कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का जो व्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत बड़ा है। क्योंकि 2021 से कंपनी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। 2021 चला गया, 22 चला गया, 23 भी चला गया, अभी 24 दोस्तों चल रहा है। तो बहुत ही जल्द चांसेस ये है कि गिरावट के अंदर जो करंट प्राइस के ऊपर कंपनी बिलोंग कर रहा है, ऐसी गिरावट के अंदर अगर आप बाइंग करेंगे ना, तो ये जैसी कंपनी लेवल्स का ब्रेकआउट करता है, आपको बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2,100 रुपीज़ तक का टारगेट हमें HDFC बैंक के अंदर दिया गया है एंड कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 1,800 रुपीज़ तक का सबसे पहला टारगेट हमें दिया गया है। अभी HDFC बैंक के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अपडेट अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक टू सेल 100% स्टेक इन HDFC एजुकेशन, यानी कि HDFC एजुकेशन के अंदर HDFC बैंक क्या करने वाला है, 100% स्टेक को सेल करने वाला है। इनको अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा होगा, और जो फंड्स इनको मिलेगा माल बेच के, 100% स्टेक बेच के, उस फंड्स का बहुत अच्छी तरीके से ये क्या करेंगे, अच्छी जगह ये यूज़ करेंगे, जिस वजह से इनको बहुत अच्छे खासा लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट मिलेगा। अभी अगर आप दोस्तों टाइम नोट करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हमें करंटली जो टाइम है ना, 1:50 हमें देखने को मिल रहा है, और ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास से अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए 1 से 1.5 घंटा बाकी है। फिर भी अगर आप HDFC बैंक के अंदर डिलीवरीज देखोगे तो 68% तक की डिलीवरीज हमें अभी भी नज़र आ रही है। अगर मार्केट क्लोज होने के बाद अगर डिलीवरीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये मोर देन 70% से भी ज़्यादा की आपको डिलीवरीज HDFC बैंक के अंदर देखने को मिलेगा। तो यही डेटा मैं आपके साथ बहुत बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमें यह म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दोस्तों बाइंग किया जा रहा है, FIs के द्वारा बाइंग किया जा रहा है एंड DIs के द्वारा बाइंग किया जा रहा है, या बिल्कुल भी पब्लिक्स के द्वारा दोस्तों बाइंग नहीं किया जा रहा है। तो जो बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं तभी कंपनी के अंदर तेजी आएगा, जब रिटेलर्स माल बेचेंगे तभी कंपनी के अंदर तेजी आएगा। जब बड़े लोग माल बेचेंगे और पब्लिक माल बाइंग करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा कि तो पब्लिक हमें ट्रैप होंगे। जैसे कि आपको बताया कि हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है, वैसे ही HDFC बैंक का भी Q4 का रिजल्ट्स आने वाले, जिसका डेट्स हमें कंपनी ने मेंशन किया है 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल HDFC बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इसी दिन कंपनी Q4 रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाला है। यहाँ क्लियर कट कंपनी के द्वारा मेंशन किया गया है कि Q4 रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो, क्योंकि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और HDFC बैंक के अंदर भी देखोगे जितना बैंक हमें गिरा है ना, ये पहले कभी भी दोस्तों इतना बड़ा नहीं गिरावट हुआ था, लेकिन ये एक बढ़िया तरीके से अपॉर्चुनिटीज है रिटेलर्स को बाइंग करने के लिए, FIs को बाइंग करने के लिए, DIs को बाइंग करने के लिए एंड पब्लिक को बाइंग करने के लिए।
तो म्यूचुअल फंड्स देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 239 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 68 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली। कहीं ना कहीं लगातार जो म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छा खासा माल हमें बाइंग कर रहे हैं, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से भी लगातार हमें कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें किया जा रहा है। इनफैक्ट हमें मार्च महीने के अंदर भी बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया जा चुका हो। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, वर्धमान पॉलिटिक लिमिटेड के बारे में। तो वर्धमान पॉलिटिक लिमिटेड की अगर बात की तो 76 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी ने 750% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।